मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। मैं आज चर्चा करूंगा गन्ने में थ्रिप्स कीट, इसकी पहचान, इसके क्षति के लक्षण, क्षति करने का तरीका, जीवन लीला। मित्रों, मुझे मार्च महीने से ही किसान भाइयों के प्रश्न फ़ोन पर आते रहे। मैंने उनको समझाता भी रहा हूँ, उन्हें इसके नियंत्रण के बारे में भी बताता रहा हूँ। तो 2-3 फ़ोन मुझे उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं एमपी से भी एक फ़ोन आया कि थ्रिप्स कीट हमारे गन्ने की पत्तियां का ऊपरी सिरा सब गोल हो रहा है, पत्तियां कटी फटी सी दिख रही हैं, काफ़ी लुक ख़राब हो गया है फसल का, ये क्या है, कृपया हमें बताएं। तो उनको तो मैंने समझा दिया। फिर मैं आज सोचा कि सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी दे दें। इसी क्रम में मैं आज थ्रिप्स के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करूँगा। थ्रिप्स एक गन्ने की पत्तियों से रस चूसने वाला बहुत छोटा छोटा कीट है, जो पत्तियों के ऊपरी टिप, जो ऊपरी सिरा होता है, उसी से इसकी चूसने का क्रम शुरू होता है। पत्तियां लिपटती जाती हैं, रोल होती जाती हैं, गोल हो जाती हैं, और इसके प्रौढ़ और शिशु, जिसको निम्फ कहते हैं, ये दोनों काफ़ी संख्या में पत्तियों के ऊपरी सिरे से रस चूसते हैं। और इनके रस चूसने का एक अन्य कीटों के रस चूसक कीटों से इनके द्वारा रस चूसने की प्रक्रिया अलग है। इनके शिशु और नर मादा क्या करते हैं कि अपने चीरने वाले मुखांग से पत्तियों की लीफ लैमिना को चीर देते हैं, चीरा बनाते हैं, जिसके बाद इसमें से रस बूंद के रूप में ऊपर आता है, जिसको ये चूसते रहते हैं। पत्तियों को इतना चीर देते हैं कि पत्तियों पर बाद में खुरच के खाने जैसा पेपरी आर पार दिखने लायक पत्तियां हो जाती हैं, और पत्तियां अत्यधिक चीरे के कारण रोल हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं, और ये इसी में छिपे रहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर पत्तियों को रोल करते हुए, चूसते हुए, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हुए ये नीचे की ओर बढ़ते हैं, और नीचे आने के क्रम में गोफ की, होर्ल की 2-3 पत्तियां प्रभावित होती हैं, और जो नई गोफ होती है उसमें कुछ ज़्यादा ही नुकसान होता है। होर्ल की शुरुआत से ऊपर जहाँ से पत्तियाँ खुलती हैं वहाँ तक की पत्तियाँ कभी कभी रोल हो जाती हैं, किनारे से पत्तियाँ फटी हुई दिखाई देती हैं, पूरे खेत का स्वरूप बड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए किसान भाई काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। ऐसा लक्षण होने पर किसान भाई आप अपने खेत में जाएं, रोल्ड पत्तियों को खोलें, ऊपर तक खोलें, आपको काले, पीले, छोटे छोटे नन्हे कीट दिखाई देंगे, जो थोड़ा कठिन, इतने छोटे होते हैं कि बड़ा मुश्किल से देखना होता है। उनको देखें, इनकी संख्या मिलेगी, और इनके द्वारा इनकी संख्या इतनी होती है कि काफ़ी नुकसान हो जाता है। पौधों की पत्तियों का नुकसान हो जाता है, लेकिन उससे आर्थिक क्षति नहीं होती। ये बहुत मुख्य कीड़ा नहीं है, और जब बरसात होती है तो ये स्वतः ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जुलाई तक, बरसात से पहले, खेत का स्वरूप थोड़ा अच्छा नहीं लगता। किसान भाई सोचते इतनी मेहनत के बाद इसमें क्या गड़बड़ी हो गई कि हमारी फसल अच्छी नहीं है। तो अगर ये लग जाता है तो कोई भी कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव, इमिडाक्लोप्रिड 1 ml या इमिडाक्लोप्रिड आधा ml प्रति लीटर पानी और 300 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें 250 ml शैम्पू या कोई स्टिकर मिलाकर छिड़काव कर दें। इसका तत्काल ही कंट्रोल हो जाएगा, और बहुत चिंता की बात नहीं है। वैसे बरसात में इसका स्वतः कंट्रोल हो जाता है। अब बात करें इसके जीवन चक्र की,
तो जैसा मैंने बताया कि इसकी मादा अपने मुखांग से पत्तियों में चीरा बनाती है। उस चीरे के अंदर अपना अंडरोपक जिसे ओविपोजिटर कहते हैं उसको डालकर घुसाकर उसमें 25 से 30 अंडे रख देती है। उन अंडों से 1 सप्ताह के बाद छोटे छोटे निम्फ निकलते हैं जो शुरू की अवस्था में पीले रंग के होते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, इनका रंग काला पड़ते जाता है। काला पड़ते पड़ते ये प्रौढ़ हो जाते हैं तो काले रंग के प्रौढ़ और काफ़ी संख्या में निम्फ पाए जाते हैं। अगर संभव हो तो ऊपर की पत्तियों को अगर काट दिया जाए तो कोई गन्ने को नुकसान नहीं होता और इनकी संख्या कम हो जाती है। फिर भी इनके द्वारा बहुत नुकसान नहीं होता है। पत्तियां कटी फिटी ज़रूर प्रतीत होती हैं और इनका प्रकोप जुलाई के बाद स्वतः समाप्त होने लगता है। और ये पौधे जैसे ही गन्ना का जमाव होता है, फुटाव होता है, इनका प्रकोप बढ़ते जाता है। और अभी कई खेतों में इनके लिए किसी प्रभेद का ये नहीं है कि यह प्रभेद इनसे वंचित रह जाता है। तो थ्रिप्स एक गौड़ कीट है, बहुत ज़्यादा इसके द्वारा क्षति नहीं होती। पत्तियां थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हो जाती हैं। तो हम जब इसमें इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें तो इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर यूरिया भी मिला दें ताकि हमारी पत्तियां जो अस्वस्थ हैं उसमें क्लोरोफिल की संख्या बढ़ जाएगी और उनका विकास ज़्यादा होगा। जब फास्ट विकास होगा तो इनके द्वारा क्षति भी कम होगी। अतः चिंता की बात नहीं है और यह नियंत्रित हो जाता है आसानी से। लेकिन किसान भाइयों को दुख अवश्य होता है। इस समय काफ़ी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से कई फ़ोन मुझे आए कि थ्रिप्स है। मैंने सबको आश्वस्त किया कि चिंता की बात नहीं है, यह नियंत्रित कर लीजिए या स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। किसान भाइयों धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं कि अधिक से अधिक किसान भाइयों को जाए। सब्सक्राइब करें और मुझे भी एटीपी मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे कि हाँ हमारे किसान भाई ध्यान दे रहे हैं। और मैं इस कोविड काल में अपना समय उपयोग कर रहा हूँ, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। कृपया आप मुझे अपने लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर के द्वारा मुझे भी ऊर्जा प्रदान करें। धन्यवाद।